हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका EW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, दिल लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ और इसी के साथ क्या करते हैं, आज के कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे आपके सामने फिगर ऑफ स्पीच की सीरीज जो क्लास 10th और 12th में एज अ पोएटिक डिवाइस जो आप जानते हैं, और कहीं ना कहीं एकेडमिक क्लास में टीचर पढ़ाते समय बच्चों से पोएम अगर पढ़ते हैं तो वहां पे पोएटिक डिवाइस कौन सा यूज हुआ है, इसके बारे में बच्चे क्या रहते हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो आप कैसे उसे करेक्ट वे में फाइंड करेंगे, उसके लिए जरूरी है आपकी जितने भी पोएटिक डिवाइस है उसको आप क्या करें, सबसे पहले पढ़ लें। और यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट EW665D पे अभी तक आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने नंबर 6 लिखा है, यानी कि आपको ऑक्सीमोरन यानी कि सिमली हो गया, मेटाफर हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, ऑक्सीमोरन हो गया, आपको ये फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट करा दी गई है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से चेक करके सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को वॉच कर लीजिए, क्योंकि माय स्टूडेंट यहाँ पे W365D पे क्लास लेने के बाद आप पोएम में यूं चुटकियों में क्या करेंगे, फिगर ऑफ स्पीच फाइंड कर लेंगे। इसका मैं आपको प्रूफ दूंगा जब मैं अभी कम से कम 2-3 और बचे हुए हैं फिगर ऑफ स्पीच, मैं इसको पढ़ा लूंगा। उसके बाद में चाहे क्लास 10th का, 12th का, 11th का, 9th का जो पोएट्री आपके सामने में पढ़ाऊंगा ना, फिर मैं वहां पे आपको विद डिफिनीशन और कौन सी लाइन में कौन सी पोएटिक डिवाइस है, ये कैसे यूज होगा, आप मेरे साथ सीखेंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो यहाँ से 3 से 4 मिनट आप सुनिए। अगर आपको अच्छा लगेगा बड़ी स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और इस कॉन्सेप्ट को उन बच्चों के बीच में तक पहुंचाना है जिनको आने वाले फ्यूचर में कहीं कहीं आप देखते हैं प्लेटफॉर्म पे, चाहे कोई भी कितना ही बड़ा प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, वहां पे उनके पेड क्लास लाई जाती है, लेकिन यहाँ पे W365 पे आपको कोई भी पेड क्लास नहीं ली जाएगी। आपको ऐसे ही निरंतर क्या किया जाएगा, आपके हर एक टॉपिक को कवर कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दिल लगा के बस आप लोग यहाँ से जुड़िए और उन बच्चों के बीच में पहुंचाइए जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके पास मोबाइल है, चाहे मोबाइल छोटी हो या बड़ी हो, अगर वो रिचार्ज करने के लिए सक्षम है ना, तो घर पे पढ़ के इंग्लिश में क्या कर सकते हैं, अपने अच्छे नंबर ला सकते हैं बोर्ड में, और आगे के अपने जो करियर है उसको क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, अपने लाइफ में सफल हो सकते हैं। क्योंकि जब तक बेस स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आपके अंदर नॉलेज नहीं होगा। आप किसी भी कहीं पे भी युद्ध लड़ने जाएंगे तो आप वहां पे बिना तैयारी के डायरेक्ट नहीं उतर सकते। तो आइए चलते हैं माय स्टूडेंट्स आज के कॉन्सेप्ट की तरफ, और इतना बहुत जरूरी था आपके सामने डिस्कशन करना। और देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच में, वह है हाइपरबली। अब हाइपरबली जो माय स्टूडेंट है आपका, ये एक्चुअली में होता क्या है, कैसे पहचानेंगे, ये इसके एग्जांपल को कैसे पहचानेंगे, कैसे आपको फील कराएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हाइपरबली का जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो हिंदी मीनिंग है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कि हाइपरबली जो फिगर ऑफ स्पीच में आता है, ये होता है क्या है कि इन हाइपरबली थिंग्स आर शोन, यानी कि थिंग्स यानी कि जो ये वस्तु की बात की गई है, ठीक है, जो वस्तु की बात की गई है या फिर और कोई मैटर होगा या फिर कोई बात होगा, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, शोन दिखाया जाएगा एज ग्रेटर, एज ग्रेटर बहुत ही बड़ा, या फिर और लेस या फिर बहुत ही कम, या फिर बेटर बहुत ही अच्छा, या फिर वर्स बहुत ही खराब, दैट रियली आर। यानी कि बाय स्टूडेंट एकदम आराम से कॉन्सेप्ट को देखिए, समझिएगा। बस यहाँ से 5 से 6 मिनट में आपका समय लूंगा और ये आपको फिगर ऑफ स्पीच आप क्या करेंगे, लॉक करके चले जाएंगे। देखिएगा जरा, बात की गई है कि देन रियली आर। अब यहाँ पे माय स्टूडेंट आपकी बात की गई है कि जो यहाँ पे रियली वर्ड लिखा गया है, यानी कि इसकी हिंदी क्या होती है, यूपी बोर्ड वाले भी जानते रहेंगे, वास्तविकता, वास्तविकता होती है इसकी हिंदी। यानी कि माय स्टूडेंट कहने की बात यह है कि हाइपरबली में किसी भी वस्तु को या फिर किसी भी बात को उसके वास्तविकता से, एकदम डिफिनीशन याद कर लीजिएगा मेरे साथ, क्योंकि बार बार आपको मिलेगा नहीं और आप अपने एग्जाम में भी लिख पाएंगे, ठीक है। किसी भी वस्तु की, किसी भी थिंग्स की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, या फिर किसी भी मैटर जो आपका हो गया, ठीक है, या फिर कोई बात हो गया, ठीक है, हिंदी में से बात बोलते हैं, उसको क्या किया जाएगा, उसके रियलिटी से, उसके रियलिटी से क्या किया जाएगा, बढ़ा चढ़ा कर क्या की जाएगी, बात की जाएगी, बढ़ा चढ़ा कर बात की जाएगी, या फिर क्या की जाएगी, घटा कर बात की जाएगी। ये दो चीज याद रखिएगा, या तो एज आपका ग्रेटर बात की जाएगी या फिर आपकी बात की जाएगी लेस। यानी कि नहीं समझ में आया, किसी भी वस्तु के बारे में या फिर किसी की बात को उसके वास्तविकता से कहीं ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर या फिर घटाकर जब हम बात करते हैं तो वो आपका कहलाता है हाइपरबली, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, क्लियर हुआ। एक बार फिर से डिफिनेशन याद करेंगे कि इन हाइपरबली थिंग्स आर शोन एज अ ग्रेटर आर लेस, या फिर आपका बेटर, वर्स देन रियली आर। उसकी वास्तविकता से किसी भी वस्तु के या फिर किसी की बात को उसकी वास्तविकता से कहीं ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर या लेस घटाकर, या फिर उसके बारे में बहुत अच्छा बातें बताकर या बहुत ही खराब बातें बताकर क्या किया जाता है, जब हम बताते हैं, जब हम ऐसे बातों को कहते हैं या फिर पोएटिक डिवाइस में ऐसे आपके सेंटेंस यूज होते हैं, वो आपका हाइपरबली कहलाएगा।
आई थिंक माय डियर स्टूडेंट आपका एकदम पूरा क्लियर हो गया होगा। आइए डिफरेंशियल यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं ताकि आपका ये जो हाइपरबोली है फिगर ऑफ स्पीच में ये क्लियर हो जाए। देखिएगा यहाँ पे एग्जांपल कैसे है, यहाँ पे लिखा हुआ है सी वेप्ट, उसने क्या किया, वेप्ट आंसू बहाया, उसने क्या किया, आंसू बहाया, ओशियंस ऑफ टीयर्स, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है आंसुओं का सागर। अगर हिंदी की बात की जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, आंसुओं का सागर। अब एक बात बताइए, कोई इतना रोएगा कि कोई कितना रो पाएगा, बहुत रोएगा तो थोड़ा बहुत ही रोता है, ठीक है, बहुत आप करेंगे तो अगर इस तरह से मेजर करने जाएंगे तो 50 ml या 100 ml, बहुत ज्यादा आप आंसू बहाएंगे। लेकिन यहाँ पे कितना आंसुओं की बात की गई है कि आंसुओं का सागर के जितना उसने क्या किया, वेप्ट किया। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ओशियंस ऑफ टीयर्स है ना, इसको काफी बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पे बात की गई है, काफी इसको क्या किया गया है, यहाँ पे ग्रेटर वे पे क्या की गई है, बात की गई है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है। तो किसको शो करता है, हाइपरबोली को। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिवर्स ऑफ ब्लड, रिवर्स ऑफ ब्लड यानी कि खून की नदियां, ठीक है, क्या इसे जानेंगे, खून की नदियां। अब एक बात बताइए माय स्टूडेंट यहाँ पे कि खून की नदियां क्या हुआ, फ्लोड, बह गए इन द बैटल, युद्ध में, ठीक है। अब कहीं पे भी युद्ध होगा तो इतना तो ज्यादा खून की नदियां नहीं बहेंगी, बहुत होगा तो थोड़ा बहुत खून बहेगा, हमारे बॉडी से निकलेगा। अब खून की नदियां बहने का मतलब है कि जैसे आपके वाटर फ्लोड होते हैं इन द रिवर में, उस तरह से इसको इमेजिनेशन किया गया है। यहाँ पे बताया गया है आपको कि यहाँ पे उस बैटल में खून की नदियां क्या हुई, फ्लोड, बह गई। काफी बढ़ा चढ़ाकर बात की जा रही है माय डियर स्टूडेंट, एकदम ईजी है, मजा आ रहा होगा क्योंकि आपको फील करा रहा होगा कि यार मैं हाइपरबोली हूं, मेरे को टिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं अदर्स एग्जांपल कुछ और है आपके लिए, यहाँ पे दिया गया है, आप अपने स्क्रीन लिख दे, द वेव्स, जो लहरें होती हैं, जो वेव्स होता है वो रोल्ड कर दिया, यानी कि उसने क्या किया, मोड़ दिया किसको, माउंटेन हाई, यानी कि माउंटेन जो हाई, जो ऊंचा माउंटेन है उसको वेव ने क्या किया, रोल्ड कर दिया। अब इतनी वेव की औकात नहीं है कि कोई बहुत बड़ा माउंटेन है, ठीक है, और उसको क्या कर दे, रोल्ड कर दे, ठीक है। यहाँ पे बहुत इसके बारे में क्या की गई है, बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, मैंने एक ही बार में 10,000 रुपए क्या किया, एक झलक में मैंने 10,000 रुपए देखा, ठीक है। अब ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक ही बार में 10,000 रुपए क्या कर लेंगे, देख लेंगे, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आपके उसमें 50 के भी नोट हो सकते हैं, 100 के भी नोट हो सकते हैं, 500 के भी नोट्स हो सकते हैं, या फिर 500 के ही आपके क्या हो सकते हैं, नोट हो सकते हैं। तो आप कैसे एक बार में बिना काउंट किए आप देख सकते हैं कि कोई भी अमाउंट मनी रखा गया है तो 10,000 है, और यहाँ पे बात की गई कि 10,000 अमाउंट को मैंने एक झलक में देखा, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 10,000 सॉ, मैंने 10,000 मैंने सॉ किया, आई एट अ ग्लांस, एक झलक में। तो ये आपका माय स्टूडेंट क्या रहा, हाइपरबोली रहा, और ये बहुत ही इजी है। यहाँ पे आपका फिगर ऑफ स्पीच है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, और इसका डिफिनीशन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है मेरे भाई, और 2 नंबर मामूली नहीं होता है कि आपके फिगर ऑफ स्पीच में से 2 नंबर आ जाए। और जो क्लास सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, ठीक है, जिनके यहाँ साइड बुक चलती है एनसीईआरटी के द्वारा, और उनके एग्जाम में जो पैराग्राफ देगा या पोएम दे देगा, उसमें से बोल देगा कि इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, तो आपको वहां पर टिक करना होता है। तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि कितना जरूरी है आपको इसके बारे में जानना। तो यहाँ हमारे स्टूडेंट हम लोग करेंगे क्या कि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हाइपरबोली के बाद जो हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच होगा वो कौन सा होगा, और उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके सिलेबस को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी W365D की है। तब तक आप दिल लगा के पढ़ते रहिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ऑल द बेस्ट।